नमस्कार, मैं दिनेश सिंह करजत नेरल से नेरेडको नामक संस्था रियल एस्टेट की संस्था के अध्यक्ष से अभी हमने बातचीत की और अब हम मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे आए दो मेहमान सीए मनीष गुप्ता जी और विवेक लड्ढा जी से। आपने टैक्स बेनिफिट्स बताए बिल्डरों के लिए, डेवलपर्स के लिए, लेकिन आम आदमी जो है वो कैसे जो है तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट? अगर आम आदमी जागरूक है, अभी मोदी गवर्नमेंट जी ने बहुत सारे अच्छे स्कीम्स निकाले हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। टैक्स रेट कम है, 1% टैक्स लगता है, इंटरेस्ट में उसको बेनिफिट है। बैंक लोन वगैरह वो लेते हैं तो उनको भी 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट है, 2,60,000 रुपए का। तो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि उसके जहाँ पे बुकिंग कर रहा है बिल्डर उसको प्रॉपर समझाए, होम लोन का बेनिफिट कैसे लेना है, इंटरेस्ट का बेनिफिट कैसे लेना है। हाउसिंग में आज भी इन्वेस्ट करने पे कस्टमर को बहुत बेनिफिट्स हैं और दैट इज़ द वेरी गुड बेनिफिट फॉर हिम कि वो इंटरेस्ट में भी सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट में उसको 2.5 लाख रुपए का छूट मिलता है। जीएसटी भी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% है, तो दैट इज़ द मेन बेनिफिट टू कॉमन मैन। विवेक सर, केरल और नेरल और करजत में जो है यहाँ पे जो है क्या पोटेंशियल दिखते हैं, ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है? सर देखिए, पूरा जो मुंबई एरिया है वो ऑलरेडी सेच्योर्ड हो चुका है, तो अब जो पूरा ग्रोथ होना है वो उस मुंबई जो ट्रेडिशनल इलाका है वहाँ से हटके ही होना है। तो निश्चित रूप से केरल और नलजत इसमें एक प्रोमिनेंस रखता है। तो आने वाला समय जो है वो नवी मुंबई एरिया हो गया या नेरल और केरल करजत जैसा एरिया हो गया, वो इन्हीं एरिया के लिए पोटेंशियल है। तो चाहे बिल्डर्स हों, चाहे जो नए एस्पिरेंट्स हों, उन सब लोगों को इस एरिया पे फोकस करना चाहिए। ये जो नेरेडको संस्था बनाई गई है, इसका न्यू कब रखी गई और इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, नेरेडको गौतम जी ने बताया पहले, ये हमारे होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसमें कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स, कंसर्न मिनिस्टर्स और प्राइवेट बिल्डर्स वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और जो इसके कॉमन कॉजेज़ हैं हाउसिंग फॉर ऑल करने का, तो उसमें गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए, प्राइवेट डेवलपर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करने के लिए एसोसिएशन बनाएगा। ये एक नेशनल एसोसिएशन है, फॉलोड बाय स्टेट पे भी है, उसके स्टेट के फिर फर्दर यूनिट्स हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में हमारा प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र यूनिट के अंडर हमारा प्रोग्रेसिव नेरल करजत एसोसिएशन जो इस रीजन के बिल्डर्स और डेवलपर्स को एक साथ प्लेटफॉर्म दे रहा है, ताकि हमारे जो कॉमन इश्यूज़ है, चैलेंजेस हैं और जो हमारे कंसर्न्स है उसको एड्रेस कर सकें। यहाँ के जो लोग हैं, इनको जो है संस्था जो क्या ये अगर नेरेड बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कॉमन बॉडी वी इंक्रीज द सप्लाई ऑल्सो। जो मटेरियल्स की सप्लाई है, लोकल बॉडीज़ को जो गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस का डेवलपमेंट बेटर होगा, हॉस्पिटल का बेटर डेवलपमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कनेक्टिविटी है थ्रू द मुंबई, थ्रू द पुणे, वो बेटर होगी, तो वो उसका बेसिक लाभ लोकल लोगों को तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। क्योंकि हमारा अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी बड़ी टाउनशिप्स आएगी तो नंबर ऑफ पीपल आर नाउ शिफ्टेड टू करजत एंड नेरल, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर इंप्रूवमेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें बेटर मिलेगी। ये भी एक उद्देश्य है ये सारा एसोसिएशन को मर्ज करके एक बड़ा करजत नेरल को बढ़ाने का। एक और है कि अगर जो नेरेडको अपने मेंबर्स के है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स है वो हमारे जो ट्रांसपेरेंसी एंड जो हमारे ये है अकाउंटेबिलिटी है, रेरा की गाइडलाइंस, उसको फॉलो करने का। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे जो बिल्डर्स एसोसिएशन में जो इसके मेंबर्स है वो सारे का कंडक्ट होगा इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड वो ट्रांसपेरेंसी और इस क्रेडिबिलिटी ऑफ बिल्डर फ्रेटर्निटी इसको इम्प्रूव करेगा। तो हम ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें अपने मेंबर्स में इन्फोर्स करने का
भी कोशिश करते हैं इसके थ्रू। मेंबर्स बनने के लिए इसमें किसी भी बिल्डर को या डेवलपर को क्या करना होता है? एक मेंबरशिप करने के लिए हमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, उनका किसी न किसी तरह एसोसिएशन होना चाहिए। फिर देन हमारे गाइडलाइंस हैं, हम कौन कौन से लोगों को मेंबर्स ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उनके जो पुराने कंडक्ट है, उनके जो पुराना जो इसका कंपनी का प्रोफाइल है, वो एक सर्टेन प्रैक्टिसेस को जो वो मीट करना चाहिए। एक बार वो हो जाता है देन एनुअल मेंबरशिप फीस है जो उसको वो पे करेंगे और हमारे मेंबर्स नेरेडको प्रोफेशनल कर्जत के मेंबर्स बन सकते हैं। काफ़ी डेवलपर्स कर्जत और नेरल में ऐसे भी हैं जिनके प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं विभिन्न कारणों से, तो ऐसे में उनकी आप क्या मदद करेंगे? सर देखिए, इसमें अगर वो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि वो क्या क्या उनके चैलेंजेस को कैसे हम एड्रेस करा सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ उनका मीटिंग करा के रिजॉल्व करने में हम हेल्प करा सकते हैं। उसमें क्या है, हमारी पैनल पे आर्किटेक्ट्स अच्छे हैं, लॉयर्स अच्छे हैं, इंजीनियर्स हैं अच्छे, जीएसटी सपोर्टर्स है, लॉ सपोर्टर्स है, उनको वहाँ पे कहीं पे बैंक फाइनेंशियल हमारे सपोर्टर्स है हमारे, तो वो सारी मदद हम लोग उनको ऑफिशियली गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है थ्रू द प्रोफेशनल एंड थ्रू द गवर्नमेंट। सर देखिए, आपको हम जनाना चाहेंगे कि और आपके माध्यम से हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी ये बताना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में दो बहुत बड़े कंसर्न होते हैं इसके सक्सेस के लिए। एक होता है इसकी टर्नओवर बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हमारे कस्टमर्स को जितना क्विकली मिले और जितने ज़्यादा लोगों को हम नेट में लेके आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको लोन मिलना किस तरह से सहूलियत से मिल सके वो बहुत पहला प्रायोरिटी है। इससे कि ट्रांजेक्शन फास्ट होगी तो प्रोजेक्ट सर्वाइव करते हैं। दूसरी है कि हमारे इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं बिकॉज अफोर्डेबल है, तो टर्नओवर पे डिपेंडेंट है, मार्जिन्स कम होती है। अब कोरोना तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो प्राइजेस लेबर मटेरियल बढ़ते रहते हैं, बट अभी जो कोरोना के बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से जो स्टील सीमेंट ये सब के भाव कई गुना बढ़ गए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कई जगह पे तो डबल से भी ऊपर चले गए, और ये सिचुएशन आ गया था कि हर अगले दूसरे दिन एक नए भाव की रिवाइज हो रही थी। तो इसने हमारे जो सेक्टर के लोगों का मार्जिन है उसको काफ़ी हद तक इफेक्ट किया है, और लोगों को फोर्स है कि इसके प्राइस को बढ़ाए। बट कॉमन लोग जो खरीदने आते हैं उनके एक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, जो हम अपेक्षा भी रखते हैं, बिकॉज अभी थोड़े से सॉफ्ट होने स्टार्ट भी हो रहे हैं, कि इसको जल्दी से इससे कोई सॉल्यूशन करके इसको रैशनलाइज किया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा हो और इंडस्ट्री भी सर्वाइव करके लोगों को डिलीवर प्रॉपरली और अच्छे से करके दे सके। एक कॉमन जो मैन है उसके लिए जो है आप सहारा सिटी न्यूज़ की तरफ आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक कॉमन मैन के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे खुद की 25 साल की अनुभव है रियल एस्टेट में, और मैंने लोगों को बहुत बार क्रिब करते सुना। क्रिब को हिंदी में हम कहेंगे कि बाद में एक काश मैंने ये ले लिया होता। तो मैं कहता हूँ कि कॉमन मैन ये जो मे भी मजबूरी से नया डेस्टिनेशन और नए एरिया में जाता है, तो मैं उनको कहूँगा कि डर न रखे, फंडामेंटल चीज़ों को देखें कि एक एरिया में क्या ग्रोथ हो रहा है, एक बिल्डर के पास क्या देखना है, और फेथ ऑफ लीप के साथ में अच्छे रीजन में जो डेवलप होने वाला है, आज नहीं होगा मे भी, बट जो होने वाला है उस रीजन में जाके अपने घर का सपना पूरा करें। बिकॉज कोई जमाने में पहले भी ऐसा एक सेगमेंट डेवलप हो रहा था, कोई जमाने में थाने गोबंद रोड में भी ऐसा हुआ था ना, देखिए किस तरह से ग्रोथ हो गया। वाशी की ग्रोथ तो मैं काफी लोगों से मिला जो आज हमें बोलते हैं कि तभी मिल रहा था बट हमने नहीं लिया। तो मैं उनको कहता हूँ कि अब ये एक रीजन आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया रीजन है, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, समझिए। अच्छे बिल्डर्स हैं यहाँ पे, काफी अच्छे हमारे मेंबर बिल्डर्स हैं। आप रेप्यूटेड एसोसिएशंस के रेप्यूटेड बिल्डर के पास जाइए, उनके साथ में बात कीजिए, समझिए रीजन को, उनके प्रोडक्ट को, वैल्यूज को, और डिसीजन लीजिए अपने घर खरीदने में, डिले मत कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके बेनिफिट में आज है। इंटरेस्ट रेट जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में पूरे भारत में लोएस्ट है हाउसिंग पे, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स है, और उसके बाद में कॉस्ट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बढ़ रहे हैं, उसको अफेक्ट हो रही है मार्जिन पे, और कॉस्ट बढ़ जाए उसके पहले इन चारों चीजों के बेनिफिट को लेकर अपना सपना घर का पूरा कीजिए, इसको डिले मत कीजिए। ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा।